तो क्या ये डन डील मानी जाए कि पार्टी अब इन्हीं लोगों की है, ममता जी के हाथ से पार्टी का सिंबल और नाम भी जाएगा? एक बात तो ये। दूसरा, शरद पवार जी की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा या वो बीजेपी एनडीए में आएंगे, ये दोनों तरीके की खबरें आ रही हैं। और उनकी पार्टी कभी हाँ कभी ना, नेता जो हैं, बड़े नेता भी, वो गोलमोल सिग्नल दे रहे हैं। तो वहां एक्चुअली हो क्या रहा है? उनका मन है किस तरफ जाने का या कहीं नहीं, जाना सीधे ही है, बस लेफ्ट राइट के इंडिकेटर दिए जा रहे हैं? ये बात समझेंगे सर आपसे। तीसरा, एक खबर ये कल से बहुत ज्यादा चर्चा में है सर कि मॉनसून सत्र में 2-3 बड़े विधेयक सरकार लाना चाहती है। हम वुमेन्स रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन बिल की बात करते थे। अब इसमें वो 130वां संशोधन बिल जो था, जो जेपीसी को चला गया था, तो पीएमसीएम बिल कहते हैं कि केजरीवाल जी की बदौलत जो आया था कि 30 दिन अगर हिरासत में रहे तो फिर 31वें दिन आपकी कुर्सी नहीं रहेगी। उसमें प्रधानमंत्री को भी इंक्लूड किया गया था, पीएम मिनिस्टर्स। तो वो भी लाने की, लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। तो जब ये सारी बातें जुड़ रही तो मतलब क्या वो 2/3 का इंतजाम पूरा हो चुका है या उसके लिए भी कुछ और पार्टियां और इधर से उधर होंगी? ये बात सर करनी है। और अखिलेश जी का आज का एक स्टेटमेंट है, हालांकि उनकी बात का ये, उस बातों से ये अंतर करना मुश्किल होता है कि वो कब तंज में बात कर रहे हैं और कब सीरियस है। तो उन्होंने कहा कि अगर यूपी का इलेक्शन प्रीपोन ही कर रहे हो, चर्चा थी ना कि वो सेंसस के साथ डेट क्लैश कर रही है तो प्रीपोन कर देंगे, तो उन्होंने कहा फिर नवंबर में मत करो, सितंबर में ही कर लो, हम तैयार हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। तो सर इसकी बात भी कर लेंगे। पहले सब सी खबरों की बात तो बाद में होगी, पहले तो ये बताइए सर, जब भी हमारा डिस्क्लेमर चलता है हंसते क्यों हैं? हंसे फिर हंसे, देखिए। वो डिस्क्लेमर आप फंसाने के लिए चलवाते हैं, इसमें कोई तो फंसे। बंगाल में सर क्या हुआ है कि ये मिले हरितव्रत बैनर्जी और 8-10 लोग जाकर के, तो टीएमसी ने पहला एतराज तो ये किया कि इनको समय क्यों दिया चुनाव आयोग ने, ये तो कोई है नहीं, हमने तो इस आदमी को एक्सपेल किया हुआ है, तो इनको किस हैसियत से समय दिया, और वो भी फुल बेंच हेरियन दे रही है इनको। इन्होंने बाहर निकल करके जो बोला वो मैं बता देता हूं। इन्होंने कहा हम ही टीएमसी हैं, 2/3 हमारे पास है, विधायक हमारे पास हैं, काउंसलर हमारे पास हैं, जिला परिषद हमारे पास है। और इन्होंने कहा हमने एक तृणमूल कांग्रेस का स्पेशल सेशन बुलाया था 22 जून को, इलेक्शन कमीशन को तभी जानकारी दे दी थी, आज केवल हम उसको फॉर्मलाइज करने के लिए आए थे। और इलेक्शन कमीशन ने जो शिवसेना और एनसीपी के केस में जिस आधार पर फैसला किया था वो लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी के बेसिस पर ही किया था, तो वो तो इनके पास दिखाई देते, इन तो एलओपी अपॉइंट नहीं होते। तो सर क्या माने कि ममता जी के हाथ से सिंबल और नाम भी जा रहा है पार्टी का, तय है ये? हाँ बिल्कुल तय है, मतलब जो परिस्थिति है उसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो जो शिवसेना और एनसीपी के साथ हुआ उससे एक स्टेप आगे है। शिवसेना एनसीपी के पास जो है उस समय एमएलए और एमपी के अलावा नीचे का जो कैडर था, नीचे का जो स्ट्रक्चर था, वो है कि नहीं है, ये दुविधा की बात थी। यहाँ तो उनके पास है, जो भी मतलब अभी जो नए पदाधिकारी बनाए ममता बनर्जी ने 4 मई के बाद, उनमें से आधे चले गए, उनमें से भी आधे चले गए। तो इसलिए जो है ममता बनर्जी के पास तो कुछ बचा नहीं है। और दूसरी बात देखिए, जो शिवसेना के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट गया था मामला, तो चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि भाई एक लेट डाउन प्रोसीजर है पार्टियों के विभाजन के बारे में, उसमें यह है कि आप जो दोनों क्लेमेंट हैं उनसे उनके क्लेम के सपोर्ट में एफिडेविट मांगे जी, कि सांसद कितने हैं, विधायक कितने हैं, पदाधिकारी कितने हैं, नीचे जो जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी हैं वो कितने हैं, दोनों क्लेम देते हैं। जो उसमें ऐसा हो कि भाई किसी ने अलग अलग क्लेम है तो उसको छोड़ दीजिए, जो कॉमन है उसमें फिर कमेटी बनती है, वो स्क्रूटनी करती है, उनसे एफिडेविट लेती है कि मतलब दोनों क्लेम कर रहे हैं कि आप हमारे समर्थक हैं, तो आप बताइए किसके समर्थक हैं, एफिडेविट दीजिए। अच्छा, फिर चुनाव आयोग फैसला करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ये प्रोसीजर क्यों नहीं अपनाया, इस बार केवल एमएलए और एमपी के आधार पर क्यों किया। तो चुनाव आयोग ने जो बात कही वो बड़ी दूर तक उसका असर होने वाला, जो दिख रहा है कि ये पार्टियां परिवार पर आधारित पार्टियां हैं, यहां कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये जो पदाधिकारी हैं चुने हुए नहीं है, नॉमिनेटेड है। फैमिली का जो हेड है वो नॉमिनेट कर देता है और ये पदाधिकारी है। इलेक्शन कमीशन का ये रिटन रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट में है। अच्छा, और कहा कि इस आधार पर हमने तय किया कि सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व का पता कैसे चलेगा, जो लोग लोगों द्वारा चुनकर आए हैं। तो ये तो पोजीशंस पर तो हर जगह नॉमिनेटेड ही होते हैं भाई ऐसा है, यहाँ ये है कि भाई परिवार की पार्टी ममता जी
कि फैमिली ऐसा है कि पार्टी सब होगी। जगह होते हैं, कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए, औपचारिकता के लिए चुनाव होते हैं। यहां तो वो भी नहीं होता है। अब ममता बनर्जी ने 4 मई के बाद जो घोषणा की, कौन सा चुनाव हुआ भाई? एक फॉर्मेलिटी के लिए भी चुनाव होता है ना, दिखाने के लिए, खाना पूरी के लिए, तो वो भी नहीं होता है। यहाँ तो सीधे लीडर ने अनाउंस किया और आप तो वो पदाधिकारी सबसे बन बड़ा गए। लूप होल है उनके वो, क्लेम हाँ, में। उनके क्लेम में। हालांकि उन्होंने अपनी लिस्ट भेज दी है कि मैं चेयरपर्सन हूं, अभिषेक बनर्जी नेशनल जनरल सेक्रेटरी, और जो उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट के बाद आगे एक बार फिर जो कॉन्स्टिट्यूट की थी, वो वाले नाम दे दिए तो चुनाव आयोग फिर को। सबको एफिडेविट देना पड़ेगा। अच्छा, ये आपको याद हो कि 2017 से के चुनाव से पहले, यूपी के असेंबली चुनाव से पहले, शिवपाल यादव गए थे क्लेम कर